जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि के दिन हल छठ का व्रत किया जाता है। यह व्रत जो कि जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंधन छठ, चंदन छठ, हर छठ, तीन छठी छठ, तिन्नी छठ और चंद्र षष्ठी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन विशेष करके स्त्रियां व्रत को धारण करती हैं, जिससे कि संतान की रक्षा होती है तथा संतान की लंबी आयु की कामना के साथ यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग इस दिन माता सीता के जन्म दिवस के रूप में भी इस दिन को मनाते हैं। बलराम जी का प्रधान शस्त्र जो कि हल तथा मूसल है, इसलिए इन्हें हलदर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन हल तथा मूसल की पूजा की जाती है तथा इस व्रत में खास करके इस दिन गाय के दूध का, दही का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का भी प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। इस दिन भैंस का दूध व दही का प्रयोग इस व्रत में किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठ करके स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतंजा आदि की भी भुनी सामग्री चढ़ाई जाती है। यह व्रत जो कि निराहार रखा जाता है और शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है। इस व्रत में खास करके कुछ नियमों का ध्यान देना चाहिए। हल छठ वाले दिन सुबह उठ करके महुए के दांतों से दांत साफ कर लेनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर षष्ठी देवी का चित्र बनाना चाहिए। साथ ही हल, सप्तऋषि, पशु, किसान आदि का भी चित्र बनाना चाहिए। घर में तैयार एपन से भी इन सभी की पूजा की जाती है। फिर चौकी पर एक कलश स्थापित करके इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरनी चाहिए। इसके बाद एक मिट्टी में दिवली, छेवली रखे, फिर हल छठ माता की पूजा करे। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान से पूजा करे। फिर 7 तरह के अनाज जैसे कि गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाए। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाए। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र अर्पित करे। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में व्रत की कथा को श्रवण करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। इस प्रकार से पूजन करके उसके बाद निम्न मंत्रों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे च कुशावर्ते विल्वके नील पर्वते अश्नात्वा कनखले देवी हरम लब्ध वतिम पतिम ललिते शुभगे देवी सुख सौभाग्य दायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम मह्यम तुभ्य नमो नमः। इन मंत्रों के द्वारा जो कि प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करना चाहिए। ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। इस व्रत को सभी जगह अपने अपनी मनाने की परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करें। तो आइए जानते हैं अब हल छठ, हर छठ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय
जो कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 7:54 और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:31 पे। तो हमें व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से, वह समय सभी भक्तजन 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल छठ का व्रत धारण करेंगे। 24 अगस्त को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:24। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। 24 अगस्त को जो चंद्रोदय का समय है चंद्र दर्शन का, वह समय रात्रि 9:36 है। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। उसका प्रसव काल जो कि अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और बेचने के लिए वह चल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा जो कि प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंसों का दूध बतलाकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल जो कि शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा आज न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वही गली गली घूमकर अपनी सारी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का वह बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दी और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस प्रकार षष्ठी देवी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो उठा। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी माता की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाता देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है।
दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी, उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे कि वह जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं, जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत को करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी का व्रत किया और हल षष्ठी माता की कृपा से और उनके आशीर्वाद से तारा को दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हुई और वह प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक निवास करने लगी। तो बोलिए प्रेम से हल षष्ठी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ हल षष्ठी का व्रत करते हैं तो माता षष्ठी देवी की कृपा से उन्हें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।